हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कल हमारा एक्सपायरी भी है, सो मोमेंटम आ सकता है मार्केट में। कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। सो कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं कल ट्रेड करते टाइम। अगर आज आपने ट्रेड किया था तो आई नो मार्केट में एक फेक ब्रेकडाउन आया था, और बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में एक बड़ी सी कैंडल आई थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में तो 440 पॉइंट की एक कैंडल आई थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो काफ़ी लोग के स्टॉप लॉस हंट हुए। इससे हमें एक लर्निंग मिलती है कि मार्केट में स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए। सो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं। आज लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है कल के लिए। सो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हमारे लिए होंगे। सबसे पहले जो ऊपर का लेवल होगा वो होगा 17,963 का लेवल। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा कल के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है, 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 18,032 का लेवल। ये हमारा पहला टारगेट होगा। और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 18,130 का लेवल। ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और जो हमारा थर्ड टारगेट है, द फाइनल टारगेट होगा निफ्टी में ऊपर की तरफ, वो होगा 18,234 का लेवल। ठीक है, ये हमारे ऊपर के तरफ के लेवल्स हो गए निफ्टी के लिए। अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलता है, निफ्टी अगर नीचे की तरफ निकलता है, तो हमें नीचे की तरफ 17,860 का लेवल ध्यान में रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ। सो जो हमारा पहला टारगेट बन जाएगा वो होएगा 17,797 का लेवल। ये हमारा पहला टारगेट होगा निफ्टी में नीचे की तरफ। और दूसरा टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 17,664 का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं निफ्टी में नीचे की तरफ, सेकेंड टारगेट। और जो हमारा लास्ट एंड द फाइनल टारगेट होगा निफ्टी में वो होगा 17,522 का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कल के लिए। सो ये थे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी में बात करेंगे, ये जो 200 EMA है वो आ रहा है निफ्टी में। 15 मिनट के अगर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो 200 EMA जो है वो आ रहा है 18,000 के राउंड लेवल पे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बड़ी क्वांटिटी है तो हाफ क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो ही आप थोड़ी क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड करेगा, वरना पूरी की पूरी एग्जिट कर लेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये 200 EMA को ध्यान में रखिएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। सो बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है वो हमारे सामने हैं। अगर बात करेंगे ऊपर की तरफ, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा बैंक निफ्टी में वो होगा 42,305 का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा ऊपर की तरफ। अगर इसे 15 मिनट की कैंडल तोड़ती है तो हमारा पहला टारगेट बन जाएगा वो होगा 42,687 का लेवल। ये हमारा पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 42,916 का लेवल। ये हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट लिया था बैंक निफ्टी ने और यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे गया था। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 42,916 का लेवल। जो हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा वो होगा 43,169 का लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हो पास्ट में कि यहाँ से ही रेजिस्टेंस फेस किया था बैंक निफ्टी ने और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया था। सो 43,169 का लेवल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ। ठीक है, बात करेंगे नीचे की तरफ। आज जो इसने सेकेंड हाफ में नीचे की तरफ स्विंग बनाया वो होगा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल नीचे की तरफ। वो तो 42,100 का जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसे ब्रीच करता है, इसे नीचे की तरफ तोड़ता है, तो हमारे लिए पहला टारगेट होगा वो होगा 41,846 का लेवल। ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारे लिए होगा वो होगा 41,655 का लेवल। एंड जो थर्ड एंड द फाइनल टारगेट होगा वो होगा 41,328 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ। ठीक है, सो ये तीन टारगेट थे हमारे लिए बैंक निफ्टी में। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से ही रिकवरी आई थी। सो 41,330 का लेवल इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे कल के लिए। सो सबसे पहले बात करेंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होएगा 18,600 का लेवल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा ऊपर की तरफ। अगर इसे तोड़ता है मार्केट तो हमारा पहला टारगेट होगा 18,732 का लेवल। ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 18,804 का लेवल। ये हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा।
एंड जो थर्ड टारगेट जो होगा वो होगा 18,917 का लेवल। यहाँ पे आप पास में देख लीजिए, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया था ब्रेकआउट देने के बाद। सो ये एक रीटेस्ट पॉइंट है। सो 18,919 का लेवल इंपॉर्टेंट है ऊपर की तरफ। ओके, नीचे की तरफ अगर मार्केट स्लिप होता है और नीचे की तरफ 18,500 का जो राउंड लेवल है उसे ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 18,410 का लेवल। ये हमारा पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 18,292 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए दूसरा टारगेट होगा। 15 मिनट के टाइम पे बता देता हूँ आपको कि हमने ये लेवल क्यों मार्क किया है। यहाँ पे देखिए आप, गैप का एरिया है, सो यहाँ पे गैप फिल होएगा। सो 18,290 का लेवल इंपॉर्टेंट है। एंड जो थर्ड एंड द फाइनल टारगेट होगा फिर निफ्टी में वो होगा 18,221 का लेवल। ठीक है, सो ये हमारे लिए तीसरा टारगेट होगा फिर निफ्टी में। सो ये थे फिर निफ्टी में भी इंपॉर्टेंट लेवल्स। होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस डालना मत भूलिए, क्योंकि एक कैंडल भी आपके अकाउंट को ब्लो कर सकती है। होप आपने मार्केट से कुछ सीखा। तो कल मिलते हैं मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।